अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस बार किसी भी तरीके के पटाखे दीपावली पर नहीं जला पाएंगे। ये फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, पूरा क्या फैसला है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि सर्दियों में दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है। कल दिल्ली के अंदर AQI 45 था, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे दिवाली के बाद ये 450 पहुँच जाता है। खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो दिल्ली सरकार इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से काम कर रही है। इस साल का विंटर एक्शन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत तमाम तरह की जो है योजनाएं सरकार बनाएगी और उस दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। जहां तक दिवाली पे जो पटाखे जलते हैं उसका जो प्रदूषण का जो योगदान होता है उसको कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया है कि इस बार भी दिल्ली के अंदर हर तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उसके जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पिछले 2 साल का जो अनुभव बता रहा है कि धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि दिल्ली का प्रदूषण लगातार कम हो रहा है। गोपाल जी, एक बात और बताइए कि इन दिनों चर्चा में भी है सनातन और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होती है। तो ऐसे में अब आप पे ये भी आरोप लग सकते हैं कि हिंदू के सबसे बड़े त्यौहार पे ही आपने ये बैन लगाया है, जबकि क्रिसमस से लेकर तमाम चीज़ों पे भी पटाखे जलाए जाते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितना ज़रूरी है हमारी धार्मिक आस्थाओं का अनुपालन करना, उतना ही बदले हुई परिस्थिति में है लोगों की ज़िंदगी को बचाना। ये भी धर्म का काम है। तो पटाखों पे प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि त्यौहार को प्रतिबंधित करना नहीं है। दिल्ली में पिछली बार भी लोगों ने दिए जलाए, धूमधाम से दिवाली मनाया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। मेरी अपील है लोगों से कि खूब दिए जलाइए, दिवाली धूमधाम से मनाइए, पटाखों पर प्रतिबंध लगाइए और लोगों की ज़िंदगी बचाइए। ज़िंदगी बचाना जितना ज़रूरी है उतना ही हमें अपने धार्मिक जो त्यौहार हैं उनको भी धूमधाम से मनाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों ने जिस तरह से सहयोग किया है, आगे भी हम मिल करके दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने में सहयोग करेंगे। और इन प्रतिबंधों का असर भी दिख रहा है कि धीरे धीरे जो तमाम प्रयास हो रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है। आपने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया, उसमें ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया था। तो क्या ऐसा नहीं कोई व्यवस्था बन सकती है जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको ही अलाउ किया जाए, उसको थोड़ा मजबूती से? 2018 में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद 19 में जो परिस्थितियां बनी वो उससे कोई नियंत्रण नहीं दिखा। इसके बाद 2020 में फिर NGT ने निर्णय दिया था कि जहां भी पुअर कैटेगरी में AQI पहुंच जाता है वहां पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और उसके अनुसार फिर दिल्ली के अंदर ये निर्णय लिया गया। आपसे बहुत छोटा सा आखिरी सवाल कि हरियाणा और पंजाब का जो पराली का धुआं है वो भी दिल्ली में आता है, तो इस बार आप पंजाब से या फिर दिल्ली से किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे? सभी सरकारों से पहले भी एक राउंड कृषि मंत्रालय ने राउंड मीटिंग की थी और आगे भी अब विंटर एक्शन प्लान में सभी राज्यों से संपर्क करेंगे और कोशिश यही है कि जो पराली का धुआं है उसको भी कम किया जाए। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके के जो क्रैकर्स हैं उनको रखना, बेचना या फिर उनका इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उसको लेकर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपनी वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष।